हेलो एवरीवन, स्वागत सत्कार और अभिनंदन आप सभी का एक बार फिर से कॉन्सेप्ट आरएनए परिवार के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं मैं। राम राम भाई, राधे राधे, जय सांवरिया सेठ की, हर हर महादेव, जय जगन्नाथ। याद रखिएगा आप सभी बच्चे, जिस घड़ी का हमें बड़ी बेसब्री से इंतजार था, आप लोग सभी बच्चे कमेंट करते थे सर हरियाणा सीएचओ कब आएगा, सर हरियाणा में वैकेंसी कब आएगी। बंपर वैकेंसी आई है सर, HSSC स्टाफ नर्स वैकेंसी आउट हो चुकी है। हमारे प्यारे विकास सर आप लोगों को इस या अगर मैं बात बताऊं इस वैकेंसी के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन के बारे में आप लोगों से वीडियो के अंतर्गत बता ही दिया है। अब हम जानेंगे पोस्ट वाइज वैकेंसी की डिटेल, इंपोर्टेंट डेट, एलिजिबिलिटी और सिलेबस के बारे में। ठीक है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर। याद रखिएगा आप सभी बच्चे, अगर मैं बात बताऊं HSSC स्टाफ नर्स रिक्रूटमेंट, HSSC का मतलब हरियाणा स्टेट सिलेक्शन कमीशन, पोस्ट नेम स्टाफ नर्स रहेगा। वैकेंसी 1803, क्या गजब की वैकेंसी आई है ना, 1803 बहुत बड़ी वैकेंसी है सर। ठीक है, स्टाफ नर्स और सिस्टर ट्यूटर की वैकेंसी है। सिस्टर ट्यूटर की इसके अंदर 12 पोस्ट है, इसके बाकी की सारी स्टाफ नर्स की वैकेंसी है, ध्यान दीजिएगा। एप्लीकेशन मोड कैसा रहेगा, ऑनलाइन ही रहेगा, आपको ऑनलाइन ही फॉर्म भरना है, कोई भी ऐसे डाक वाक नहीं भेजनी है रे भाई। एक नोटिफिकेशन 6 फरवरी को रिलीज हो गया था ऑनलाइन। आप लोगों को एप्लीकेशन कब से फिल करना है, तो 9 से 23 फरवरी के बीच में फिल करना है। 9 फरवरी से एप्लीकेशन शुरू हो जाएंगे और 23 फरवरी को रात को 11:59 तक यहाँ पे फॉर्म फिल होंगे। ठीक है, ये याद रखना। ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी रहेगी, ऑफिशियल वेबसाइट से ही भरना है, ऐसे नहीं भरना है। hssc.government.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं भाई। नेक्स्ट अगर मैं बात बताऊं यहाँ पे ग्रुप कैटेगरी नेम इनके रिगार्डिंग देख लो, तो ग्रुप सेकंड, ये सेकंड का मामला चल रहा है। कैटेगरी 4, 5, 6, 7, इधर देखो सारे बच्चे। ESI हेल्थ केयर के अंदर स्टाफ नर्स की 20, हेल्थ डिपार्टमेंट में 296 और DMER के अंदर 1475। ये सारी की सारी स्टाफ नर्स की वैकेंसी है सर। ये 12 किसकी है, ये सिस्टर ट्यूटर की है सर। किसकी है, ये सिस्टर ट्यूटर की है। टोटल 1803 पोस्ट आप लोगों को यहाँ पे दिख रही होगी रे भाई, गजब तरीके से। क्या शानदार वैकेंसी है सर, इतनी बड़ी वैकेंसी याद रखना कभी कभी आती है रे भैया ना। हाँ, आप लोगों का हर संभव यही चीज रहता है क्लास के अंदर, सर वैकेंसी कब आएगी सर, तो आ चुकी है। अब तो तैयारी में जुट जाओ यार, अब तो कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि नोटिफिकेशन रिलीज हो गया तो आप सभी बच्चे तैयारी को जानदार और शानदार तरीके से आप गर्दे उड़ा सकते हैं, तो ये याद रखना आप सभी बच्चे। इसके अलावा अगर मैं बात बताऊं, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं HSSC स्टाफ नर्स रिक्रूटमेंट 2026 के इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में। तो डेट ऑफ पब्लिकेशन याद रखना 6 फरवरी रहेगा। 6 फरवरी को आप लोगों को नोटिफिकेशन आ गया था, सब वैकेंसी आ गई। ऑनलाइन डेट एप्लीकेशन का ओपन होने की है 9 फरवरी। क्लोज डेट रहेगी आप लोगों के 23 फरवरी बता दिया है। एडमिट कार्ड डाउनलोड कब कर सकते हैं, बहुत जल्द, यानी फॉर्म जब सबमिट हो जाएंगे तब इसको अनाउंस कर दिया जाएगा। और एग्जाम डेट कब रहने वाली है तो वो भी अनाउंस कर दिया जाएगा बोर्ड के द्वारा, बोर्ड के द्वारा, तो ये याद रखिएगा आप सभी बच्चे। नेक्स्ट अगर मैं बात बताऊं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, तो याद रखिएगा स्टाफ नर्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो डिप्लोमा रहेगा, GNM हो सकता है, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफ, और BSc नर्सिंग होना चाहिए या फिर रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से, मतलब GNM वाले बच्चे भी भर सकते हैं। तो याद रखना GNM वाले बच्चों के लिए भी खुशखबरी वाला मामला है। एज लिमिट की अगर मैं बात करूं, कम से कम 18 साल, ज्यादा से ज्यादा 42 साल तक का व्यक्ति भर सकता है। रिलैक्सेशन दिया गया है वो हरियाणा गवर्नमेंट के नियम के आधार पर रिलैक्सेशन दिया जाएगा, पर्टिकुलर कैटेगरी वाइज जो भी रिलैक्सेशन मिलेगा। नेक्स्ट मैं बात करूं यहां पे स्टाफ नर्स के अंतर्गत, हाँ अब हम बात करेंगे सिलेबस की। सर सिलेबस के अंतर्गत बताओ ना सर, वेटेज क्या क्या रहेगा। जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथ, साइंस, हिस्ट्री। हिस्ट्री कौन सी, हरियाणा रिलेटेड हिस्ट्री, हरियाणा से रिलेटेड हिस्ट्री। जैसे हम राजस्थान में नहीं पढ़ते हैं कि साहब आमेर का किला कहाँ है ना साहब, है राजा कौन था, है पिंक सिटी क्यों कहते हैं, ठीक है, तो इस प्रकार हरियाणा से रिलेटेड हिस्ट्री। करंट अफेयर्स, लिटरेचर, ज्योग्राफी, सिविल एनवायरनमेंट, कल्चर, इनका वेटेज रहेगा 20%। कितना रहेगा, 20% इनका वेटेज रहेगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट मैं बात करूं कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी, फंडामेंटल, अरे कंप्यूटर में भी पूछ आएगा रे भैया ना, कंप्यूटर भी आएगा, तो कंप्यूटर का वेटेज रहेगा 10%।
और सिलेबस से रिलेटेड यानी नर्सिंग के जो सिलेबस है उनका वेटेज रहेगा 70%। अब एक बात याद रखना, नर्सिंग जो है वो सभी बच्चे पढ़ करके जाएंगे, नर्सिंग सभी बच्चे पढ़ करके जाएंगे। बच्चे क्या नहीं पढ़ेंगे, नर्सिंग के बच्चों का नॉन नर्सिंग वीक होता है, बच्चे इनमें मात खाते हैं। तो ये याद रखना, इनको पक्का करना है आपको। ये तो आपका पक्का यूट्यूब की क्लास से यूं करवा दिया जाएगा, जुड़े रहिएगा कॉन्सेप्ट आरएनए परिवार के साथ। लेकिन मामला है इनका, ये भी क्लियर करवाएंगे सर आप लोगों को, ठीक है। हाँ, इस बार ये 1803 पोस्ट ना ये जाने नहीं देनी है रे भैया ना, किसी भी कीमत पे आप लोगों को ये पोस्ट जाने नहीं देनी है। समझ में आ रही है बात? तो ये याद रखिएगा आप सभी बच्चे, क्लियर है, बहुत बढ़िया। अगला देख लेते हैं। मैं अगर आप लोगों को बात बताऊं यहाँ पे नर्सिंग से रिलेटेड कुछ सब्जेक्टों के बारे में, एनाटॉमी पूछेगा, एनाटॉमी के अंदर इंट्रोडक्शन ऑफ एनाटॉमी टर्म ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन बॉडी के बारे में, स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सेंसरी सिस्टम, सर्कुलेटरी लिम्फेटिक सिस्टम, रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिनरी, एंडोक्राइन, रिप्रोडक्टिव और इंक्लूडिंग ब्रेस्ट। यहां से तो इन चीज ये जो टॉपिक दिया है इनसे रिलेटेड सवाल आने वाले हैं गजब तरीके से, ध्यान देना। इसके अलावा अगर मैं बात बताऊं, एनाटॉमी के बाद फिजियोलॉजी भी आती है। फिजियोलॉजी में भी ये सारे के सारे जो एंडोक्राइन, डाइजेस्टिव, नर्वस, मस्कुलर है, सब के सब सिम्टम्स की फिजियोलॉजी भी आने वाली है। सर इनको कैसे क्लियर करें सर, आप लोगों के माइंड में आता है? बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर हमारी थ्योरी तो क्लियर है, अब हमें एमसीक्यूज पे फोकस करना है बस, है ना, हमें डील करना सिखाना है। वो डील आपको यूट्यूब पे डेली सुबह 11 बजे चैंपियन सीरीज चलती है, गजब तरीके से गर्दे उड़ाएंगे, टेंशन मत लो आप, है ना। अगला अगर मैं बात बताऊं न्यूट्रिशन से रिलेटेड, जैसे इंट्रोडक्शन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, एनर्जी, विटामिन, मिनरल, वाटर, इलेक्ट्रोलाइट है, कुकरी रूल्स, प्रिजर्वेशन ऑफ न्यूट्रिएंट, बैलेंस डाइट, रोल ऑफ नर्सेज इन ए न्यूट्रिशनल प्रोग्राम। प्रोग्राम भी पूछेगा, ध्यान रखना, है ना, प्रोग्राम भी पूछेगा। नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम कब आया था, मिड डे मील कब आया था, मिड डे मील प्रोग्राम कब आया था, सब कुछ पूछेगा रे भाई। नेक्स्ट बात बताऊं बायोकेमिस्ट्री के रिगार्डिंग, तो बायोकेमिस्ट्री के अंदर सेल की मेम्ब्रेन, कार्बोहाइड्रेट के कंपोजिशन, प्रोटीन, अमीनो एसिड, ये सब कुछ पूछने वाला है। देखो मेटाबॉलिज्म, विटामिन, मिनरल, इम्यूनो केमिस्ट्री, ये सब कुछ इसके अंतर्गत आएगा, क्योंकि जो प्रकार से इन्होंने सिलेबस दिया है वो पूरा का पूरा सिलेबस मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। क्यों रख रहा हूं? एक मोटिव से कि आप लोग सरसरी नजरों से इसको देखें और इस प्रकार से तैयारी करें, यानी कि कोई भी टॉपिक छूटना नहीं चाहिए। नेक्स्ट अगर बात बताऊं नर्सिंग फाउंडेशन यानी फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट होता है, ध्यान दीजिएगा। ये सारा का सारा मामला फंडामेंटल का है। सर ये क्या है? हॉस्पिटल के अंदर एडमिशन डिस्चार्ज है, नर्सिंग पेशेंट के अंदर रिलेशनशिप है, नर्सिंग प्रोसेस है, डॉक्यूमेंटेशन रिपोर्ट है, वाइटल हेल्थ है, हेल्थ असेसमेंट है, इक्विपमेंट है ना, मीटिंग नीड ऑफ बेसिक नीड ऑफ एक्टिविटी, डेली लिविंग, फिजिकल नीड, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट, एसिड बेस बैलेंस, फिजियोलॉजिकल नीड, इन्फेक्शन कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेशन, मेडिकेशन, मीटिंग, पेरी ऑपरेटिव मीटिंग, स्पेशल केयर ऑफ टर्मिनल इल पेशेंट, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, ये सबसे रिलेटेड सवाल आ सकते हैं। सर इन्होंने सिलेबस दे दिया, बोले हम इसमें से सवाल पूछेंगे, पढ़ लेना रे भाई, ठीक है। हाँ, अब हमारा काम है पढ़ करके तैयार हो जाना। एक साइकोलॉजी की अगर मैं बात बताऊं, इंट्रोडक्शन, बायोलॉजी, बिहेवियर, कोग्निटिव प्रोसेस, मोटिवेशन, इमोशंस, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, साइकोलॉजी, मेंटल हाइजीन, मेंटल हेल्थ, साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर जनरल माइक्रोब्स, इन्फेक्शन कंट्रोल, पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म और इम्यूनिटी से रिलेटेड, और हो भाई साहब सोशियोलॉजी से भी पूछेगा, ध्यान देना, है ना। हाँ, मैरिज के बारे में, सोशियोलॉजी में मैरिज आती है ना 1 2 3 प्रकार की होती है, पढ़ा होगा आप लोगों ने नर्सिंग के दौरान। तो सोशियोलॉजी से रिलेटेड रूरल अर्बन रिकॉग्नाइजेशन, कम्युनिटी के अंतर्गत ग्रुप्स जो बनते हैं, सोशल कंट्रोल, सोशल प्रॉब्लम, कल्चर, बिहेवियर, बायोडाइवर्सिटी, इन सब से रिलेटेड सवाल आने वाले हैं। फार्मेकोलॉजी, पैथोलॉजी और जेनेटिक्स से रिलेटेड भी सवाल आएगा आप लोगों के सामने। ड्रग्स, नर्वस सिस्टम, है ना, फार्मा के अंदर सब कार्डियोवैस्कुलर की ड्रग्स, नर्वस की ड्रग, यूरिनरी की ड्रग, सब की ड्रग पूछेगा, रेस्पिरेटरी के लिए। पैथोलॉजी के अंदर भी स्पेशल पैथोलॉजी पूछ लेगा, क्लिनिकल पैथोलॉजी पूछ लेगा, आप लोगों से बॉडी कैविटी फ्लूइड के एग्जामिनेशन के बारे में पूछ लेगा, यूरिन और फीसस के बारे में पूछ लेगा, एक जेनेटिक के बारे में पूछेगा, मैटरनल प्लेसेंटा। याद रखना ओबीजी भी बड़ी इंपॉर्टेंट है ना, ओबीजी भी अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आपकी इस एग्जाम के अंतर्गत, देखना आप, है ना, शानदार जानदार तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। तो जेनेटिक टेस्टिंग, नियोनेट चिल्ड्रन, जेनेटिक कंडीशन एडोलसेंट, सर्विस रिलेटेड टू जेनेटिक, ये सब कुछ पूछने वाला है।
एक आता है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, इसके अंदर सभी प्रकार के एब्सेप्सिस साइन सिम्टम्स, ठीक है, नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव रेस्पिरेटरी यूरिनरी मस्कुलर स्केलेटल नर्वस, सबका नर्सिंग मैनेजमेंट, सबका मेडिकल मैनेजमेंट, सब कुछ पूछेगा रही है इसके अंदर। ये देखो यही है बस, नर्सिंग मैनेजमेंट सब चीज का नर्सिंग मैनेजमेंट आपको इसके अंतर्गत पूछा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात बताऊं इसके अंदर नर्सिंग मैनेजमेंट, ये देखो नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ डिजास्टर सिचुएशन, इमरजेंसी नर्सिंग, नर्सिंग केयर ऑफ एल्डरली। कहने का मतलब सिर्फ नर्सिंग के रोल पूछेगा, डॉक्टर के रोल नहीं पूछेगा, ध्यान देना है ना, इनको हमको डॉक्टर नहीं बनना है, हमारा काम नर्स का है, तो नर्सिंग के रोल सारे के सारे इसके अंतर्गत पुटअप होंगे। नेक्स्ट अगर बात बताऊं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, ये अपना सब्जेक्ट है भाई, है ना, और याद रखना अपना सब्जेक्ट भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आजकल कम्युनिटी का वेटेज हर एक एग्जाम में धीरे धीरे बढ़ रहा है, सब कुछ पूछेगा, एपिडेमियोलॉजी नर्सिंग, डेमोग्राफी, कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, हेल्थ प्लानिंग, इसके अलावा आप लोगों के फैमिली प्लानिंग एंड कॉन्ट्रासेप्शन एंड कम्युनिकेबल के अंदर, इसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट, लेवल ऑफ प्रिवेंशन, सब कुछ पूछेगा आप लोगों से, डिजीज की थ्योरी, इंट्रोडक्शन, सब कुछ हेल्थ के बारे में, कंसेप्ट ऑफ हेल्थ, डायमेंशन ऑफ हेल्थ, सब कुछ पूछेगा, ध्यान दीजिएगा आप सभी बच्चे इसके अंतर्गत। तो कम्युनिटी भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, कम्युनिकेशन एजुकेशन टेक्नोलॉजी जिसे सीईटी कहते हैं, यानी कम्युनिकेशन का प्रोसेस हो गया, आईपीआर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जिसे कहते हैं, ह्यूमन रिलेशन, गाइडेंस, मेथड ऑफ टीचिंग लर्निंग, ये सब कुछ पूछने वाला है। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, पीडियाट्रिक के अंदर वही नियोनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस, आईएमएनसीआई के बारे में पूछेगा, बच्चों के बारे में, केयर के बारे में पूछेगा, बिहेवियर सोशल प्रॉब्लम कौन सी आती है बच्चों में वो पूछेगा। एक मेंटल हेल्थ नर्सिंग के अंतर्गत वही जो साइकोलॉजी के अंदर जो बीमारी थी, जो साइकोलॉजी के अंदर चीजें थी, उसकी जब बीमारी बन गई तो वो उस बारे में किसके अंदर पुटअप होगा, वो मेंटल हेल्थ नर्सिंग के अंदर पुटअप होगा। हेल्थ स्टेटस, थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन, नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, ट्रीटमेंट मॉडलिटीज, थेरेपी, ये सब मेंटल डिसऑर्डर में जो यूज की जाती है सब कुछ पुटअप करने वाला है। सीजोफ्रेनिया, साइकोटिक डिसऑर्डर, नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ मूड डिसऑर्डर, नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ न्यूरोटिक, स्ट्रेस रिलेटेड सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर, नर्सिंग मैनेजमेंट विद द सब्सटेंसेस ऑफ डिसऑर्डर, नर्सिंग मैनेजमेंट विद द पर्सनैलिटी, सेक्सुअल एंड ईटिंग डिसऑर्डर, नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ द चाइल्डहुड एंड एडोलसेंट। कहने का मतलब आप लोग ये देख पा रहे होंगे जो सिलेबस दिया गया है उसके अंदर नर्सिंग मैनेजमेंट है, तो नर्सिंग मैनेजमेंट को तो घोल के पी जाओ रे भाई सारे बच्चे, ठीक है, ये याद रखना आप सभी बच्चे। नर्सिंग मैनेजमेंट अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। एक नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिक्स है भाई, यहाँ पे क्या है, नर्सिंग रिसर्च और स्टैटिक्स है, तो ये याद रखना, ये स्टैटिक्स के अंतर्गत, रिसर्च और स्टैटिक्स के अंतर्गत भी सवाल पूछेगा, एनालिसिस ऑफ डाटा, सैंपलिंग, डाटा कलेक्शन, सब कुछ इसके अंतर्गत पूछेगा। इसके अलावा यूटिलाइजेशन ऑफ रिसर्च, सब कुछ पूछ लेगा रे भाई इसके अंदर, है ना। नेक्स्ट मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग, ओबीजी, इसके अंदर सबसे ज्यादा सवाल जो गलत होता है ना वो ओबीजी में होता है, क्योंकि हमें जो आंकड़ा पता है, क्या पता सरकार उसको सही माने कि नहीं माने, तो फिर सर हम क्या पढ़े। आप लोग ओबीजी के जो भी नॉर्म्स पढ़ते हैं बिल्कुल पढ़ते रहो, नो डाउट, अपडेटेड बुक से पढ़ो। इसके अलावा यूट्यूब पे आप लोग को क्लास देखनी पड़ेगी भाई, यूट्यूब की क्लास में क्या है, टीचर है वो अपडेटेड बताता है कि बोले ये तो था पुराना डाटा, अब ये रहा अपडेटेड डाटा, ठीक है, तो ये भी बात याद रखना। इसके अंदर मिडवाइफरी, ऑब्स्टेट्रिक नर्सिंग, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीटल डेवलपमेंट, असेसमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ प्रेगनेंसी, यानी एंटीनेटल, पोस्टनेटल, प्रीनेटल, सब केयर इसके अंतर्गत प्रोवाइड करवाई जाती है। अबनॉर्मल लेबर कौन सा होता है, मैनेजमेंट क्या करेंगे, एबनॉर्मल ड्यूरिंग पोस्टनेटल पीरियड है, वेलफेयर जितने भी प्रोग्राम चल रहे हैं प्रेगनेंसी रिलेटेड, जननी सुरक्षा योजना, जो सब कुछ प्रोग्राम भी पूछेगा भाई इसमें, क्योंकि इसने कह दिया वेलफेयर प्रोग्राम तो सारे प्रोग्राम इसके अंदर काउंट हो गए, याद रखना। एक मैनेजमेंट ऑफ नर्सिंग, मैनेजमेंट से रिलेटेड भी सवाल आने वाला है। और इंपोर्टेंट नोट्स याद रखना, द वेटेज आर मेंशन अगेंस्ट द सिलेबस इज टेंटेटिव एंड मे वेरी, याद रखना ये जो सिलेबस बताया गया है ये टेंटेटिव है, संभावित है, इस प्रकार से रिलेटेड आपको सवाल देखने को बिल्कुल मिल सकते हैं। क्लियर है, ये पूरा का पूरा मामला था आप लोगों के हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंतर्गत। तो जो वैकेंसी आई है 1803 अपने आप में बहुत बड़ी वैकेंसी है, ध्यान देना। डेली सुबह 11 बजे चैंपियन सीरीज चलती है गजब तरीके से, आप लोगों को जुड़ना होता है। उसके अंतर्गत अब हम हरियाणा स्टाफ नर्स की जो एग्जाम है इसको भी टारगेट करेंगे, तो टेंशन लेना ही नहीं है। आप लोगों को हर संभव वो प्रयास किया जाएगा कि आप इस एग्जाम को क्रैक कर जाएं। याद रखना, अगर नोटिफिकेशन आ गया है
एग्जाम के फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। कहने का कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि एग्जाम भी 2-3 महीने के भीतर या 3-4 महीने के भीतर हो जाएंगे, तो अब समय हमारे पास कम है। हम तो 100 दिन मान के चलते हैं, तो 100 दिन के अंदर एक निर्णायक तैयारी करने के लिए आपको डेली यूट्यूब पे जुड़ना है सुबह 11 बजे चैंपियन सीरीज के अंदर। और एक और बात याद रखिएगा, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि इन्होंने सिलेबस दे दिया है, अब तैयारी हमें करनी है। इन्होंने बता दिया कि साहब ये पढ़ना है, अब हमें पढ़ना है कि हमें किस प्रकार से याद करना है। हर संभव मैं आप लोगों को हर एक टॉपिक से रिलेटेड जो इन्होंने दिया है, आज मैं भी रीड आउट करके एक ना एक सवाल इसके अंतर्गत से हर एक चीज को गर्दे उड़ाएंगे हम लोग यूट्यूब की क्लास के अंतर्गत। क्लियर है? तो ये याद रखिएगा आप सभी बच्चे। मिलता हूं आप लोगों से, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। गुड बाय, टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू सो मच एंड अगेन आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर दिस। थैंक यू।